बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। स्वीडन और फ्रांस के अंदर जो कुछ हो रहा है, थोड़ा सा हम रिएक्शन और थोड़ा सा एक्शन, दोनों तरफ से हम कहानी आपके सामने रखेंगे। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि वन साइडेड हमें स्टोरी पता है, लेकिन इसका बैकग्राउंड क्या है, बैकड्रॉप क्या है, ज़रा वो भी जानना ज़रूरी है। चंद मिनट्स में आपके लूँगा। एक तो ये कि कुरान करीम की जब जब बेहुरमती हुई, फ्रांस के अंदर इसका ज़बरदस्त रिएक्शन आया। चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी हो, चाहे वो तमाम क्रिश्चियंस जो इस बात में यकीन रखते हैं कि आप किसी भी मज़हब की किताब को, किसी मुक़द्दस किताब को इस तरीके से कम उसकी बेअदबी या बेहुरमती नहीं कर सकते। किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं, किसी भी मज़हब का हो। दुनिया के अंदर जितने भी मज़ाहिब को मानने वाले लोग हैं, वो तमाम लोग ये मानते हैं और उनका बिलीफ है। और ऐसे हालात बने फ्रांस के अंदर और स्वीडन के अंदर भी। फ्रांस के अंदर भी एक ईरान का एक जो हमें जानकारी मिली और अलग अलग रिपोर्ट्स मैंने इकट्ठी करके पढ़ी। एक्स मुस्लिम खुद को कहता है वो, कुछ अजीब व गरीब सा नाम। और उस कम वक्त ने क्या किया कि वो कहते हैं ना कि खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। उस शख्स ने कुरान करीम जलाया ईद के दिन मस्जिद के सामने और कहा कि ये सबसे ख़तरनाक किताब है ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए, आलमी इंसानियत के लिए, लिहाजा इस पर मुकम्मल तौर बैन हो। मस्जिद के सामने कुरान जला दिया। स्वीडन के अंदर भी इसी तरह का एक वाक़या पेश आया और इस बदकिस्मत वाक़े ने फ्रांस के अंदर और स्वीडन के अंदर जो रुख अपनाया, आज ये हालात हैं कि इमरजेंसी फ्रांस के अंदर लगने जा रही है। इस बात पर सोच विचार हो रहा है, तबादला ख्याल किया जा रहा है। फ्रांस के अंदर आज चौथा दिन है कुरान की बेहुरमती के बाद जो एहतजाज शुरू हुए थे। और फिर इसमें एक और एंगल दिया गया जो पुलिस ने ऐड ऑन किया। एक नौजवान को गोली मार दी गई जो नाबालिग था, 17 साल जिसकी उम्र थी, और गाड़ी चलाकर अपना घर चलाता था, यानी किराए की जो टैक्सी है वहाँ पर चलाकर वो अपना कारोबार चला रहा था। किसी न किसी तरीके से घर उसका चलता था। ट्रैफिक रूल्स की वायलेशंस के इल्ज़ाम में, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की, वो अपनी गाड़ी छोड़कर भागा। उस पर कार्रवाई की गई, गोली चलाई गई पुलिस की जानिब से, और ये गोली जो है वो लगी इस 17 साल के बच्चे को, जिसके बाद इसकी मौत हो जाती है। इस इंसिडेंट के बाद जो हालात पूरे फ्रांस के अंदर बने, या फिर स्वीडन के अंदर 24 घंटे पहले जो हम देख रहे थे, उसने बहुत ही ख़तरनाक रुख अपना लिया। और उस दौरान 48 घंटों में जहां तकरीबन 4 अलग अलग एरियाज़, जो 80% के आसपास का एरिया फ्रांस का है या स्वीडन का है, जहां पर अभी किसी की डेथ तो नहीं हुई है उस मौत के बाद, लेकिन हालात बहुत ख़राब हो गए और कर्फ्यू लगाना पड़ा है। फ्रांस के सदर एमेनुअल मैक्रोन ने मुलाकात की वज़ीर-ए-आज़म वहाँ से कि जो है, जो प्राइम मिनिस्टर है उनके साथ। सभी कम्युनिटीज़ मानती है, और फ्रांस के अंदर भी एक बड़ी आबादी रहती है जो माइग्रेंट्स की है। वो लोग भी चाहते हैं अमन कानून अच्छी रहे, सूरत हाल अच्छी रहे। वो लोग भी क्योंकि रोज़गार के लिए ज़्यादा इस मकसद से वहाँ गए हैं, अपना काम अच्छे से कर सकें। पाकिस्तानी हैं, इंडियंस हैं, गल्फ़ कंट्रीज से लोग गए हैं, यूरोप से गए हैं। और आज हालत यहाँ तक पहुँची है कि पुरतशद्दुद मुज़ाहिरे हुए, बाहर के लोगों पर उनके कंधों पर बंदूक रखकर चलाई जा रही है। लेकिन 14 अफराद गिरफ़्तार हुए और 16 ऐसे लोग जिनने चोरी बड़ी बड़ी आइटम्स, जो महंगी आइटम्स थी, वो इस एहतजाज के दौरान पुरतशद्दुद झड़पों और मुज़ाहिरों के दौरान चोरी की हुई थी, वो भी उनसे वापस ली गई। पिछले साल किसी को ट्रैफिक वायलेशंस करते हुए जब गोली मारी गई, 13 इंसिडेंट्स फ्रांस के अंदर आए। इस साल ये पहला है। लेकिन इस साल जब इस लड़के को गोली मारी गई, ट्रैफिक सिग्नल पर फायरिंग हुई, इसको गोली मार दी गई, लोग उसके खिलाफ भी बढ़ के कहा सारी चीज़ें अपनी जगह, आप तो एहतजाज को रोकने के लिए काम करते थे, लेकिन शहरी को इस तरीके से खुलेआम टारगेट करना, उसको गोली चलाना, ये वाक़यात कब तक होते रहेंगे। इस पर बड़ी बरहमी का इजहार किया गया। और पुलिस का है कि ये नौजवान भाग रहा था, इस तरीके से रिकॉर्ड तैयार किया गया, लेकिन जो भी था नाबालिग था। और पुरतशद्दुद वाक़यात जो सब फूट पड़े हैं, उसको जन्म देने का वाहिद ज़रिया जो है, या पहला जो इंसिडेंट है, वो यही है जो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। और पुलिस की इस हरकत पर सवाल उठ रहे हैं, लोगों को हैरान कर दिया है। और यही वजह है कि हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए इमरजेंसी नाफिज करनी पड़ सकती है, नंबर 1। फिर जो कुरान की बेहुरमती हुई, माज़अल्लाह, जिस तरीके से कुरान करीम को, मुक़द्दस किताब को, जिस तरीके से इस कलाम पाक की बेहुरमती हुई, नज़र आतिश किया गया सबके सामने, ये डेंजरस है फॉर द ह्यूमैनिटी, फॉर द वर्ल्ड, ये कहते हुए, उस कम वक्त के ताल्लुक़ से मेरे पास जो जानकारी है, मैं लास्ट रिपोर्ट्स आपका बता रहा हूँ। उर्दू न्यूज़ वेबसाइट पर आप जाएंगे, वहाँ आपको मिलेगी। वॉइस ऑफ अमेरिका की वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पर आपको ख़बर मिलेगी। बड़ी दिलचस्प है और कुछ तस्वीर वायरल हो रही हैं। उस शख्स के दोनों हाथ इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक कमज़ोर पड़ गए हैं, और होना भी चाहिए। जो किसी भी मज़हब को, मज़हब के मानने वालों को, उनके जज्बात को
एहसासात को ठेस पहुंचाता है, तशद्दुद का ज़रिया बनता है, उसका हालात को ख़राब करने का ज़रिया बनता है। और फिर कुरान करीम या फिर कोई भी मुक़द्दस किताब किसी दूसरे मज़हब की भी अगर वो जलाता है तो फिर उस शख्स को भी क़वानीन के मुताबिक कार्रवाई ना मिले वो अलग बात है, कार्रवाई हो ना हो वो एक अलग बात है, लेकिन यकीनी तौर पर इस वक्त अल्लाह की मार उस शख्स पर पड़ी है। पहले मुसलमान था, फिर तब्दील हुआ। अब देखिए धक्का कैसे खा रहा था वो, ईरान के अंदर था, वहाँ हालात ठीक थे, लेकिन उसके बावजूद वो माइग्रेट किया। और दुनिया के अंदर जो बदतरीन दाग होता है ना किसी शख्स के ऊपर, वो होता है माइग्रेशन का। when a person moves from one place to another for shelter, for home, एक जगह से दूसरी जगह लोग मुंतकिल हो जाएं कामकाज की सूरत में, ये कहते हुए कि हालात ठीक नहीं। तो ये परिस्थितियाँ रही हैं और फ्रांस के अंदर भी हालात अभी ठीक नहीं हैं और कई जगहों पर पुलिस पर पथराव और मिसाइल फेंकने का सिलसिला हमने देखा भी है पिछले 24 घंटों में। तो अल्लाह करे पुरतशद्दुद मुज़ाहरे ऐसे ना हो, लेकिन वो भी निस्तो नाबूद हों जो किसी मज़हब पर दाग लगाकर आँच पहुँचाने की, जज्बात, एहसासात को, भावनाओं को ठेस पहुँचाते हैं, अजियत पहुँचाते हैं और उसके बाद यहाँ से आगे बढ़कर मुल्क के अंदर हालात ख़राब करने का ज़रिया बनते हैं। लॉ एंड ऑर्डर अपनी जगह, एजेंसीज़ अपनी जगह, कानून नाफिज करने वाले इदारे अपनी जगह, हुकूमतें अपनी जगह, लेकिन किसी के मज़हब पर सवाल उठे तो यकजा होकर, यकजुबान होकर, ज़िद, अना, तकब्बुर, गुरूर, घमंड, बुग़्ज़, हसद कह लीजिए आना, इससे ऊपर उठकर एक दूसरे की सपोर्ट और मुकम्मल हिमायत हम सबको करनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी।